यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीगेट और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है, तो इसी के साथ यूपी टीजीटी पीजी एलटीगेट की जो क्लासेस होनी थी हिंदी साहित्य की वो आप पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। 90+ मॉडल पेपर हो चुके हैं। ठीक है, उसके साथ साथ संस्कृत साहित्य का भी पोर्शन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ, जहाँ तक एग्ज़ाम की सूचना मिली कि आपको जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दिसंबर में था, अब जनवरी में होने की संभावना है। ठीक है, उसके सिलसिले पे हम लोग अब प्रैक्टिस सेट करेंगे और जो 2-4 क्लास पढ़ी उनको बाद में कर लेंगे। ठीक है, उनको मैं बीच में करा दूंगा। यहाँ की 95% आपका यूपी टी पीजीटी का सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आपका जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है, वो समझिए पूरा हो गया है और उसकी एक प्ले लिस्ट बन गई है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये क्लास मैं बता रहा हूँ सबको कि कोई भी अगर वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप वीडियो का री एग्ज़ाम होना है, ARO का दे रहे हैं, या कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जो हिंदी साहित्य हिंदी से रिलेटेड है, उसमें ये सभी क्लासें रामबाण का उपयोग होंगी। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, पूरे नंबर का हेल्प मिलेगी अगर आप करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास सभी क्लासेस हिंदी के रिलेटेड एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है। ठीक, तो आज से चालू करते हैं। दूसरा मॉडल पेपर आज स्टार्ट करते हैं। पूरा व्याख्या सहित करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लास मिलती रहे। तो अभी वीडियो री एग्ज़ाम भी होना है, उस पर भी हिंदी अच्छी खासी सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर आ गए और आपने रीजनिंग में कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और सामान्य अध्ययन तो है ही, उसकी मैं क्लास ले ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये क्लास टीजीटी पीजी वाली पढ़ लेंगे, क्लास जितनी मॉडल पेपर जो हमने पढ़ाए हुए हैं, वन लाइनर भी, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा सब्सक्राइब बटन लिखी होगी रेड कलर से, देखिए चैनल के बगल में, उसको आप टच कर देंगे, ब्लैक हो जाएगी, मतलब सब्सक्राइब हो गया है। और चैनल को शेयर करिए। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। उपेंद्र नाथ अक्स रचित जोंक किस प्रकार का एक एकांकी है? तो जो उपेंद्र नाथ जी का अक्स जो रचित जोक है, देखिए पहले तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ बता देते, अक्स पूछ ले, अक्स टाइटल किसका उपनाम, आप कहेंगे उपेंद्र नाथ। ठीक है, चलिए उसके बाद ये किस पर आधारित है, तो ये सामाजिक व्यंग पर आधारित है। ठीक है, सामाजिक व्यंग पर ये जो जोक है इनका एकांकी। अब जोक पूछ ले क्या है, तो ये एकांकी है। ठीक है, किस पे आधारित है, तो सामाजिक व्यंग पर उन लोगों का चित्रण है जो जोक की तरह दूसरे का खून चूसते। भाई आप समझ आइए, जोक नाम है तो जोक का क्या काम है, खून चूसना। और जो खून चूसेगा तो उन लोग जो लगे रहते हैं उन्हीं के ऊपर ये सामाजिक व्यंग्यात्मक है। ठीक है, व्यंग है। चलिए दूसरा, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। चलिए, तो छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है तो झरना है। ठीक है, झरना, इसका रचना काल अगर पूछ ले कब है, तो आप कहेंगे 1918 ईस्वी इसका रचना काल है। कब रचना, 1918। लहर का पूछ ले तो लहर का आप कह देंगे सर जी 1933 लहर का। ठीक है, और कमायनी का पूछ ले तो आप कहेंगे 1935। ठीक है, और जो पल्लव का पूछ ले तो 1928, पल्लव का 1928 ही पल्लव का। ठीक है, इसलिए झरना इस रचना काल 1918 का है, जो मैंने बताया आपको, झरना 1918 का, जबकि पल्लव 1928, लहर 1933 और कमायनी 1935 की कहती। इसलिए छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है, जो मैंने आपको बताया 1918। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भाई बहन नए देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन सब्सक्राइब करने में दबा दीजिए जिससे आपको क्लास मिलती रहे। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है? मैं कल नहीं आऊँगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुँचा, आज शाम को मत आना। तो बताएं आप। तो इसमें जो पूछा है क्रिया विशेषण युक्त,
तो कहोगे आज शाम को मत आना, जिसमें जो मत है, ठीक है, जो मत है, मत से युक्त वाक्य क्रिया विशेषण है। यही मत जो वाक्य है यही क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण। क्योंकि यह आना क्रिया का निषेध करता है, ये मत आना क्रिया का निषेध करता है। ठीक है, समझ गए होंगे क्यों होगा। वियोग हरि का वास्तविक नाम, ये अक्ष का वास्तविक नाम जैसे बोला था ना, योग वियोग हरि का वास्तविक नाम आपको बताना है। चलिए, वियोग हरि का वास्तविक नाम अगर पूछ ले तो आप कहेंगे हरि, हरि तो मिल रहा है, प्रसाद और लगा देंगे तो हरि प्रसाद, हरिहर नहीं, हरि प्रसाद। ठीक है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका तो वसुधा है, आलोचना है, वगार्थ है या साहित्य है? आप बता दें कौन सी है। तो जो वगार्थ पत्रिका है, वगार्थ, इस पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से होता था। ठीक है। चलिए, अब सूची मिलान देखना, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन में फिर 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, सूची मिलाते हैं। कालिदास ऋतु संहार, 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें। डांडी 10 कुमार चरित्रम, श्रीहर्ष नैषधि चरित्रम, बाणभट्ट कदाम्बरी, अब बचा भौभूति तो उत्तरा रामचरित्रम। देखिए, जो आते थे पहले वो करो, तो जो बचेगा वो नहीं आता। ये ट्रिक मैंने बताई, मुझे तो सब आते थे, लेकिन भौभूत को मैंने ये इसलिए लगाया बाद में कि जैसे आपको कंफर्म ना हो, जो आते हैं आपने लगा दिया वही हो गया। तो देखिए, पहला आपका, देखिए ये आपका कोड बना, मतलब एक का पहला दूसरे का चौथा, देख लेते हैं एक का पहला और दूसरे का चौथा किस में है। एक का पहला, बी का चौथा, ये हाँ, आपका आंसर ए सही है। अभी हम लोग ने मिलान कर लिया था ना। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए देखते हैं। मज़ा, सज़ा, कजा, रज़ा, पुल्लिंग पूछे आज तो आपको पुल्लिंग बताना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के बाद नगरी, ये इसका नाम है। ठीक है, चैनल का, नगरी आया नहीं। चलिए, तो जो मजा शब्द है वो पुल्लिंग है, बाकी 3 स्त्रीलिंग है। क्योंकि वाक्य प्रयोग आप करेंगे तो मज़ा आ गया, जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो कहेंगे मज़ा आ गया, तो ये आपका पुल्लिंग है। ये सजा काटी जाती है, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ, का जेऊ बहुते हिंदी बखेऊ। यह उक्ति रचना और रचनाकार से संबंधित है। नूर मोहम्मद इंद्रावती। ठीक है, तो आपको बताना है किससे संबंधित है, किससे नहीं संबंधित है। ठीक है, तो ये नूर मोहम्मद इंद्रावती इससे तो संबंधित नहीं है। और देख लेते हैं ऊपर, उस्मान चित्रावली इससे भी संबंधित नहीं है। काशिम शाह हंस जौहर इससे भी संबंधित नहीं है। और जो नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी है इससे संबंधित है, वो पंक्ति जो मैंने पढ़ा। तो नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, इस पुस्तक में नूर मोहम्मद ने लिखा है कि हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ, काजो बहुते हिंदी बखेऊ। तो ये आपको मिलेगा, अगर ये देखेंगे, ये नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी का है। अगर आप देखेंगे ये कहाँ से लिया गया, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल, उस पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ा सिपाही के रचनाकार वीरेन जैन, वीरेन कुमार, गोविंद मिश्र, मिथिलेश्वर। चलिए बताइए, तो जो सबसे बड़ा सिपाही है वीरेन जैन जी की है। ठीक है, चलिए। जब हम प्रीति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि
हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। तो उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार। यह कथन किस निबंध से लिया गया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। घृणा, प्रीति, लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मित्रता। चलिए बताइए। तो ये जो लिया गया है उपकार अपकार, तो आप यहीं से लगा सकते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इससे लिया गया है। इस ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये उद्गत पंक्तियां हैं और रामधारी दिनकर के ईर्ष्या तू न गई मन से ली गई है। ये गद्य संकलन है और हाई स्कूल में संकलित निबंध भी है। ये रामधारी सिंह दिनकर है, इसको याद रखिएगा, इस कृत के गद्य के। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है तो ये कविता की है, कविता विधा है, नाटक जारी है, ठीक है। कविता की पुस्तक है, कविता, ये नाटक जारी कविता की पुस्तक है। इसके रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। तो आप पूछ सकते हैं सर इसके रचयिता कौन है, तो हम कहेंगे भैया जो लीला दिखाते हैं, ठीक है, जो लीला दिखाते हैं वही इसके हैं, लीलाधर जगूड़ी, ठीक है, जगूड़ी हैं, जिस पर उन्होंने 1998 में सरस्वती का सम्मान प्राप्त हुआ। जिसके लिए उनको सरस्वती का सम्मान भी प्राप्त हुआ 1998 ईस्वी में। क्या? सरस्वती सम्मान। गंगा का एक नाम है, गंगा का एक नाम और नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो विष्णुपदी जो है ये गंगा जी का एक नाम है। ऐसी मानता है कि गंगा विष्णु के पदों मतलब चरणों से निकली है और हंसुता यमुना को कहते हैं। अगर हंसुता आ जाए तो ये यमुना जी का है, यमुना जी का हंसुता है, ठीक है। और धेनुमती गोमती, ये गोमती नदी का नाम है, गोमती धेनुमती, ओके। और सुरसर का अर्थ है देवताओं का तालाब। सुरसर ये मतलब देवताओं का तालाब। कभी आया सुरसर का मतलब क्या? देवताओं का। धेनुमती, गोमती, हंस सुता यमुना और विष्णुपदी गंगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपके 2011 में इसका वैकेंसी निकली थी, 13 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सब 2013 में आए हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। तो ये समझिए कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार विष्णुपदी उस तब पूछा गया तब हंसुता पूछ सकता है, सुरसती पूछता है, सुरसर पूछ सकता है, देवताओं तालाब, धेनुमती, गोमती, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं हर एक ऑप्शन के क्वेश्चन को एकदम तोड़ मरोड़ कर आपके सामने दे रहा हूँ। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पूर्वी, ठीक है, तो आपको पूर्वी हिंदी नहीं है, आपको बताना है। तो जो भोजपुरी है ये पूर्वी हिंदी की नहीं है, बोली नहीं है। यह बिहारी उपभाषा का वर्ग की बोली है, जबकि शेष दी गई जो तीनों बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी वो पूर्वी हिंदी की घर आती हैं। तो ये 1, 2, 3 ये पूर्वी हिंदी की तरफ आती है, ठीक है। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? 14वां नंबर। इसको आप बता सकते हैं भट्टनायक, लोलट, अभिनवगुप्त और शंकुक। तो भैया शंकुक हैं, ठीक है। शंकुक जो हैं आचार्य, ये रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं। उनका मत है अनुमानवाद और अनुमितिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, रानी, कहानी। तो पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं, जितने द्रव पदार्थ होते हैं सब पुल्लिंग में आते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो जो पानी है वो स्त्रीलिंग नहीं है। यथा जैसे पानी ठंडा है, स्पष्ट है कि पानी पुल्लिंग है। और जो तीनों है ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए, भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर
महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है भारतीय समस्याओं का आधार बनाकर? तो भारतीय समस्याओं का आधार बनाकर महादेवी जी वर्मा ने जो एक निबंध लिखा है वो है श्रृंखलाओं की कड़ियाँ। ये किसका है? महादेवी वर्मा का। इसमें क्या है? भारतीय नारी की समस्या है। 3 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, चलिए। स्त्री विमर्श का उद्देश्य स्त्री की अस्मिता की खोज, पुरुष का प्रभुत्व विरोध। तो स्त्री विमर्श का उद्देश्य स्त्री की अस्मिता की खोज। तो आपको क्लास कैसी लगी? जैसी क्लास लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, चैनल भी आपको सपोर्ट करिए। इसी तरह फ्री निःशुल्क क्लास चलाएगा। शिक्षक भर्ती प्राथमिक आ जाने दीजिए, आपको बेहतरीन क्लासें मिलेंगी। ठीक है, चालू होने वाली। और वीडियो भी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।